हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा मैथ्स। इस वीडियो में आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि 1 मार्क में रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज़। बच्चे ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2020 में आया था 1 मार्क में। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एक ज़ीरो भी गिवन है। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज़ 2, जो ज़ीरो की वैल्यू है एक, वो कितनी है 2, यानी ये x की वैल्यू है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो जैसे कि हमें इसमें x की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे। 4 3 इंटू 2 6 प्लस के, तो ये वैल्यू आ गई k प्लस 10। जैसे कि हमें k की वैल्यू निकालनी है तो p2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 0 की वैल्यू है वो कितनी है 2, यानी इसमें जो x की वैल्यू है हमारे पास वो 2 है। अब इस p2 की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करेंगे और k प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ गई -10। इट मीन्स b इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum of whose zeros is -5 and their product is 6 is, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ whose zeros is -5, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, उन दोनों का जो सम है वो -5 है और उन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको पता, लेट मान लेते हैं, लेट द टू ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है -5, और साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 6। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये सम ऑफ जीरोज भी है क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू -5 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है, यानी अल्फा इंटू बीटा 6। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह वैल्यू पुट करेंगे -5 की, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू आएगी 6। तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर रहेगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इट मीन्स ए पार्ट इसका आंसर है। बच्चे ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड में 2020 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1 मार्क में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 0 and -6। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो अल्फा और बीटा आपको पता है दो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के,
तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूँ, इन दोनों का जो सम है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन में गिवन है ना, हु सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 0 एंड -6, यानी ये 0 क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो -6 है ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 0, यानी हो गया 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 है -6 एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -6, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया। बच्चे ये क्वेश्चन अभी 2020 में जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ है उसमें 1 मार्क में पूछा गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स इन फिगर राइट द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स, यानी इस फंक्शन के y इक्वल टू पी एक्स एक फंक्शन दे रखा है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फंक्शन है, तो हमें ये बताना है इसमें कितने जीरोज हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल है, तो हमें बताना है कितने इसके जीरोज होंगे। जैसे कि आपने एक्सरसाइज 2.1 की थी एनसीईआरटी की, उसमें भी सेम इसी टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम कैसे पता लगाते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस को कटते हुए जाएंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, अब चेक करेंगे ये कर्व जो है कितने पॉइंट से कट करता हुआ जा रहा है एक्स एक्सिस को, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास होंगे। एक ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3। इट मीन्स जो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसमें 3। ओके, ये क्वेश्चन भी कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था 2020 में 1 मार्क में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक ज़ीरो है यानी x की जो एक वैल्यू है वो है -3, देन k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले नोट कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल को, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हमें एक x की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ -3। सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -3 पुट कर लेते हैं, k माइनस 1 -3 स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3k प्लस 1, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1, 9k माइनस 3k हो जाएगा 6k, -9 प्लस 1 होगा माइनस का 8। अब इस p -3 को हम इक्वल टू पुट करेंगे 0 के, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6k माइनस 8 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू माइनस का 8 वहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा, ये आ गया 8/6 यानी 4/3, तो k की वैल्यू आ गई 4/3। इट मीन्स ए पार्ट इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज दे रखे हैं हमें अल्फा और बीटा, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखना इसको जरा। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जब दो जीरो का सम करते हैं वो किसके इक्वल होता है, -b/a के, है ना।
तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पी, तो माइनस पी अपॉन a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस पी। ठीक है, इसी तरह से एक फॉर्मूला और रहता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है सी बाय ए। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट यानी क्यू, अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो क्यू अपॉन 1 तो क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग कर ली एक सम ऑफ जीरो से और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इनको अगर मान लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही तो फॉर्म है, तो ये किस वाले फॉर्मूले में आती है, देखो मान लो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, बट क्वेश्चन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये जो फॉर्म है कौन से फॉर्मूले में आती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में तो आती है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जाके हमारे पास इसकी वैल्यू आ पाएगी, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ पाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। था इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, कितनी है, पी, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर। हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी है, ये सेम रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू, तो ये आ जाएगा 2Q। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये अपने प्लेस पे रहेगा, ये प्लस का जो 2Q है ये यहाँ पर आ गया माइनस का हो जाएगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2Q। बच्चे ये इसका आंसर आ गया। अब चेक करते हैं ऑप्शंस में कौन सा है, पी स्क्वायर माइनस 2Q, ये रहा पी स्क्वायर माइनस 2Q, यानी बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial fx equal to x square minus px plus q, find 1 by alpha plus 1 by beta। बच्चे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, बस उसमें हमें वैल्यू निकालनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसमें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आ गया। तो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ पे की थी हमने, स्टार्टिंग कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस बी बाई ए, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा बीटा, इसका इक्वल किसके होता है, सी बाई ए के। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस पी, और ए कितना यहाँ पे 1, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी। सी क्या है, क्यू, अपॉन में ए की वैल्यू तो 1 है, ये खाली क्यू रहेगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो क्या करेंगे, देखो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। अब सॉल्व किया तो बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है। ये रहा, इसकी कितनी वैल्यू है, पी, अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू। चेक करो कौन सा पार्ट है, पी अपॉन क्यू, ए पार्ट। आई थिंक क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा ये। ठीक है, एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, if the sum of the zeros of a quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, find k। यानी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और ये 3 किसकी वैल्यू है, सम ऑफ द जीरोस की, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3। क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आता है क्वेश्चन में तो हमारे पास 2 जीरोस होते हैं हमेशा, अल्फा और बीटा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, और हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि आपको पता है
अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं? माइनस बी बाई ए के, ठीक है, इक्वल टू 3। अब बी की वैल्यू कितनी होगी? जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी माइनस के, तो माइनस एक और है यहाँ पे और ये हो जाएगा माइनस का के अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 3 इक्वल टू 3। माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9। इट मीन्स 9 इज द आंसर। डी पार्ट इसका बेटा आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज 1 फाइंड के। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है भी। सबसे पहले पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं इसका। के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 और हमें गिवन क्या है? ये 1 किसकी वैल्यू है? सम ऑफ द जीरोस की यानी अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के इक्वल टू 1। अब बी की वैल्यू कितनी होगी? जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी माइनस 2 माइनस 2 अपॉन ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 1। माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सेम के स्क्वायर माइनस 14 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, माइनस का 14 2 के पास आके प्लस का हो जाएगा यानी 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 16। तो के स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर हटेगा 16 के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और ये दो वैल्यूज़ यहाँ से हमारे पास आएंगे प्लस माइनस की। इट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 4, यानी इसका आंसर हुआ सी पार्ट। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन। फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर √3/2 अंडर रूट में एंड माइनस का अंडर रूट 3/2। तो हमें इसमें दो जीरोस की वैल्यू दे रखी है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है? एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं √3/2 और दूसरी वैल्यू ले लेते हैं बीटा की। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें निकालना है पॉलिनोमियल। तो आपको मैंने बता रखा है पॉलिनोमियल निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, √3/2 प्लस माइनस √3/2। बच्चे एक प्लस का है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 0, यानी सम ऑफ जीरोस आ गया 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं यानी √3/2 और इनटू में माइनस का √3/2। सेम सेम है रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई करके रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है यहाँ पे? 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे? माइनस का 3/2। सो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2। अब चेक करते हैं कौन सा पार्ट है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। इट मीन्स सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। सो बच्चे ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस चैप्टर के
वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।